स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के चौथे अध्याय में, जहां हम मिलते हैं उस संत से जिनकी तपस्या, क्रोध और संकल्प ने राम के जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। अयोध्या का शांत जीवन अब एक नया मोड़ लेने को था। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्यदेव की किरणें राजमहल के प्रांगण को स्वर्णिम आभा से भर रही थीं, तभी राजसभा में एक तेजस्वी पुरुष का आगमन हुआ। उनके नेत्रों में तप की ज्वाला थी, मुखमंडल पर तेज और वाणी में अमोघ प्रभाव। वे थे महामुनि विश्वामित्र, पूर्व क्षत्रिय राजा, जिन्होंने राजपाट त्याग कर ब्रह्मर्षि बनने का कठिन मार्ग अपनाया था। राजा दशरथ उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और आदरपूर्वक आसन दिया, लेकिन उनके मन में आशंका थी। क्यों आया है यह तेजस्वी संत? महामुनि ने गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं। मेरी यज्ञस्थली सिद्धाश्रम पर राक्षसों का अत्याचार हो रहा है। ताड़का और मारीच जैसे दैत्य मेरे यज्ञ को भंग करते हैं। मुझे ऐसे शूरवीरों की आवश्यकता है जो इनका नाश कर सकें। दशरथ स्तब्ध रह गए। हे मुनिवर, राम तो अभी बालक है। मैं स्वयं सेना सहित आपके साथ चलूंगा, उन्होंने आग्रह किया। महामुनि की आंखों में ज्वाला कौंधी। हे दशरथ, तू क्या मुझे शक्तिहीन समझता है? यदि राम नहीं दिए तो तेरा कुल और धर्म संकट में पड़ जाएगा। सभा में मौन छा गया। तब गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। हे राजन, यह राम के लिए सौभाग्य है, यह उनके धर्मपथ का आरंभ है। महामुनि विश्वामित्र की छाया में रहकर वे न केवल राक्षसों का वध करेंगे, बल्कि दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त करेंगे। दशरथ भारी हृदय से सहमत हुए। कौशल्या की आंखें अश्रुपूरित थीं, पर उनके मन में विश्वास था कि राम का मार्ग स्वयं विधाता ने रचा है। अगले दिन राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण कर महामुनि के साथ सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। धरती के संतुलन की डोर अब इन दो बालकों के कंधों पर आ गई थी, पर ये कोई साधारण बालक नहीं थे। ये साक्षात धर्म और शक्ति के अवतार थे।